चलो भाई। तो आज आपका अपना टॉपिक है स्प्रिंग सिक्योरिटी। माउस नहीं है आज तो दिक्कत जाएगा। पेंटिंग कम होगी। स्प्रिंग सिक्योरिटी। ठीक है। स्प्रिंग सिक्योरिटी की अपनों को जरूरत क्यों पड़ी? सिक्योरिटी क्योंकि आप कोई सा भी एप्लीकेशन, व्हेन वी क्रिएट एप्लीकेशन बाय यूजिंग स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट, then it is compulsory to secure our application by the attackers or some इस सब चीज के लिए हमको स्प्रिंग सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी। सो स्प्रिंग सिक्योरिटी प्रोवाइड्स अस जनरली two things. First one is a authentication. First one is a authentication, and second one is a authorization. Authorization. These are two major things which is provided by the Spring Security. ठीक है. So before going to use these things, first of all, we should know what is authentication and what is authorization. So authentication ऐसा होता है कि कोई यूजर आपके एप्लीकेशन में एक्सेस करने आ रहा है तो क्या वो एक्सेस करने के लायक है, मींस क्या वो वैलिड यूजर है, उसके जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, उसका यूजर नेम पासवर्ड, ये सारी चीज चेक करना, दिस इज ऑथेंटिकेशन। चेक करने के बाद वो क्या क्या एक्सेस कर सकता है आपके एप्लीकेशन के अंदर, मींस सारी फंक्शनैलिटी एक्सेस करता है आपके पूरे एप्लीकेशन की, किस कौन कौन सी फंक्शनैलिटी एक्सेस कर सकता है, दिस कम्स अंडर दी ऑथराइजेशन। ठीक है। सो ऑथेंटिकेशन जनरली यूज किया जाता है क्रेडेंशियल्स को यूजर की क्रेडेंशियल्स को यूज करने के लिए। इन सेम वे ऑथराइजेशन यूज किया जाता है फॉर एक्सेसिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन और डिसाइडिंग द रोल्स ऑफ द यूजर। ठीक है। क्लियर? सॉरी, ज्यादा हो गया। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है ऑथेंटिकेशन? फॉर आइडेंटिफाइंग द यूजर, आइडेंटिफाइंग यूजर। ठीक है। बाय यूजिंग बाय देयर यूजर नेम एंड पासवर्ड वगैरह। एंड authorization, this is for checking the checking the roles of the user और प्रोवाइडिंग दी रोल्स उसको वगैरह वगैरह प्रोवाइडिंग कर देते, प्रोवाइडिंग ज्यादा ठीक से समझ गया। ठीक है। चेक करते हैं पहले बिना स्प्रिंग सिक्योरिटी के। स्प्रिंग सिक्योरिटी का एडवांस वर्जन स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी, जो है ये सिक्योरिटी को जब आप स्प्रिंग बूट में यूज करते देन दैट इज अ स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी। उसी को जब आप बाय यूजिंग स्प्रिंग यूज करते हैं तो स्प्रिंग सिक्योरिटी, कुछ डिफरेंस नहीं है ऐसा ज्यादा। तो अच्छा, इसमें हमको आज हमने अपने लैपटॉप में, पर्सनल लैपटॉप में ये पोस्टमैन इंस्टॉल किया, तो पोस्टमैन के थ्रू भी हम इसको चेक करेंगे। क्या है, तो आपको जो भी आईडीज में आप काम करते हो उस पर आप ओपन कर सकते हैं, हम इक्लिप्स पे जनरली। तो फाइल, न्यू, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट कहीं दिख रहा? ये रहा स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। 01 स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी। ठीक है।
01। आर्टिफैक्ट हो गया, प्रोजेक्ट नेम, ग्रुप हो गया क्या, कॉम डॉट ए वाई, पैकेज हो गया कॉम डॉट ए वाई। ग्रुप नेम होता है कि आपकी कंपनी का नेम, आर्टिफैक्ट में हम यूज करते हैं आपके प्रोजेक्ट का नेम। पैकेज, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट के अंदर कई सारे पैकेज होंगे तो कोई एक कॉमन पैकेज कर दिया, जैसे कंपनी का नेम आप कुछ भी कर दो, आकाश, ठीक, ऐसे कर सकते। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमने किया वेब, वेब स्प्रिंग वेब और सम डेव टूल्स, डेव टूल्स, स्प्रिंग बूट डेव टूल्स, ठीक है। अच्छा, आपने नॉर्मल रेस्ट वाले प्रोग्राम तो देख रखे ना पीछे। मैं पहले चाह रहा था कि पुराने कोई प्रोग्राम में से एक बना के दिखा दें, बट फिर मुझे दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा। लास्ट तक क्या होता था, जो नहीं देखे वो पुराने पे जाके एक बार चेक कर लेंगे। लास्ट तक क्या होता था, हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे, ठीक है। उसके अंदर एक रेस्ट कंट्रोलर बनाते थे, उसमें डिफरेंट, एक रेस्ट कंट्रोलर हो गया, ठीक है। उस रेस्ट कंट्रोलर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेथड, गेट मैपिंग बाय एनोटेशन, गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, पुट मैपिंग करके अलग अलग हम मेथड बनाते थे और अलग अलग उनका यूआरएल रहता था। फिर आप पोस्टमैन के थ्रू, ये हो गया आपका पोस्टमैन, या फिर डायरेक्ट यूआरएल के थ्रू आप क्या करते थे, इस गेट मैपिंग वाली मेथड का यूआरएल आप इंटर करते थे तो इजीली आप उसको एक्सेस करते थे, ठीक है। ऐसे होता था कुछ। अगर आपका यूआरएल सही है तो आपको आंसर मिलता था, यूआरएल गलत है तो आंसर आता था 404, पेज नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ऐसा कुछ आता था लास्ट टाइम, ठीक है। तो पहले मैं चाहता था ये आपको करके दिखाए, देन आपको स्प्रिंग बूट। तो खैर हमने लास्ट की काफी वीडियोस में सेम प्रोसेस अप्लाई कर चुके हैं, हेंस वी आर नॉट डूइंग द सेम थिंग अगेन। चलो, तो अपन क्या कर रहे हैं कि इसी सेम चीज को बनाते हैं, एक एडिशनल डिपेंडेंसी लगा देते हैं, दैट इज स्प्रिंग सिक्योरिटी, ठीक है। लास्ट टाइम ऐसा होता था, याद ही होगा सबको, ठीक है, ऐसा होता था। तो इस बार हम एक एडिशनल डेव टूल्स स्प्रिंग वेब तो लगाते ही हैं, एक एडिशनल डिपेंडेंसी लगा देते हैं, दैट इज स्प्रिंग सिक्योरिटी, ठीक है। फर्क देखते हैं। अच्छा देखो, यहां से तुमको पता चल जाएगा क्या है, कुछ बता रहा, रेफरेंस पे आओ, छोड़ो। प्रोजेक्ट इज क्रिएटेड, टाइम ले रहा हो, तब तक हम इसको लॉग इन कर लें। क्या यूजर नेम हमारा, that email username and password combination did not work, try again। क्या दिक्कत हो गई इसको, चलो इसको प्रोजेक्ट का क्या हुआ चेक करते हैं। अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, 66%। फॉर्म डॉट एक्सएमएल को ओपन किया हमने, यहाँ पे दिखा दे आपको डिपेंडेंसी। तब तक इसको थोड़ा स्टॉप कर,
चलो भाई, बहुत टाइम लिया प्रोजेक्ट। तब से अभी तक क्रिएट ही हो रहा था, इसलिए हमने पॉज कर दिया था वीडियो को। ठीक है, तो ये रहा अपना प्रोजेक्ट। हम्म। तो यहाँ पे स्टार्टर टेस्ट एंड टेस्ट एंड सिक्योरिटी, दो डिपेंडेंसी लगी हुई है। ठीक है, अब बना लेते हैं एक रेस्ट कंट्रोलर, देन देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। यहाँ पे हम इंसाइड दिस एक पेज बना लेते हैं। अब या तो इसको चेंज कराना पड़ेगा, या फिर ये प्रोसेस बंद करेंगे हम। ऐसे तो इसे बना देते हैं एक, मान लो कंट्रोलर। ठीक है, यानी यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं, इसका नाम कर देते हैं वेलकम कंट्रोलर। सबसे पहले इसको एनोटेट कर लेते हैं विद एनोटेशन, रेस्ट कंट्रोलर। रेस्ट कंट्रोलर, इसका एक दूसरा रीजन ये भी है ना कि इसमें हमने लास्ट टाइम तक जितने जो भी प्रोग्राम कर रखे थे वो दूसरे लैपटॉप पे थे, इस वाले पे सारा सेटअप फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसलिए ऐसा चीजें भी कर रहा है। रेस्ट कंट्रोलर, यहाँ पे हम एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक सम स्ट्रिंग, कुछ भी नाम कर देते हैं, जैसे मान लो वेलकम। ठीक है, एंड दिस मेथड विल एट द रेट गेट मैपिंग कर देते हैं, एट द गेट मैपिंग यूआरएल कर देते हैं स्लैश मैसेज। ठीक है, मैसेज कर दिए, मैसेज कर दिए। तो ये क्या रिटर्न करेगा, दिस मैसेज में वेलकम टू जावा टेक स्पेस। ठीक, ऐसा कुछ। अब हम इसको इस मेथड को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो हमने इस बार क्या किया है, इस बार हमने
स्प्रिंग सिक्योरिटी ऐड किया तो उसका देखते हैं फर्क क्या आता है। बाय डिफॉल्ट चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी डिपेंडेंसी ऐड करने से क्या अपने को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है और क्या नहीं, चेक करते हैं उसको। राइट क्लिक रन एज। अब इसके और भी प्रोग्राम करेंगे डेटाबेस में कैसे अलग अलग पासवर्ड वगैरह लगाना, ये फर्स्ट प्रोग्राम है अपना। अब उधर पे गए, इंटर करेंगे http://localhost 8080 करके, जो भी हम इंटर किए यूआरएल, तो अपना आंसर आ जाता था। क्या है इसका? com.ay.application। किधर गया? ये इसको नहीं मिल रहा। राइट क्लिक रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। ये डिस्टर्ब क्यों कर रहा है मुझे? हम्म। क्लीन करके उसको दोबारा बिल्ड करते हैं, ठीक है। पॉज कर देते हैं वीडियो। चलो भाई, इसका देखते प्रॉब्लम सॉर्ट आउट तो किए हैं। ऐसे आप लोग में आएगा नहीं, आप लोग में ऑलरेडी रनिंग सेटअप है। चेक करते हैं। प्रोसीड, यस। ओहो, पोर्ट नंबर अभी चेंज नहीं किया हमने। चलो स्टार्ट तो हुआ, बट पोर्ट नंबर में भी प्रॉब्लम कर सकता है। देखो, पोर्ट नंबर वाज ऑलरेडी इन यूज, सो वी नीड टू चेंज द पोर्ट नंबर। तो पोर्ट नंबर कहाँ से चेंज होगा? एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में जाएं, ठीक है। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हमने किया सर्वर डॉट पोर्ट। स्लो है ये, तो बंटी का साबुन बन गया है। सर्वर डॉट पोर्ट। चलो भाई, क्लोज। राइट क्लिक रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। यस, प्रोसीड। एप्लीकेशन स्टार्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं हम, क्या इसमें चेंज आया, क्या इसमें चेंज आया वगैरह करके। तो बाकी सारी चीज तो सेम है, बट इसमें आपको एक चीज का चेंज देखने को मिल सकता है, विच इज सिक्योरिटी पासवर्ड। अगर इसमें हम कई सारे एक्शन एक साथ परफॉर्म कर देंगे तो ये फिर नॉट रिस्पॉन्ड में आ जाएगा। तो सारी चीज ऑलमोस्ट आपकी सेम है, जो सारे प्रोग्राम में होती थी। एक चीज आपको फर्क देखने को मिल सकता है, दिस इज अ ऑटो जनरेटेड पासवर्ड विच इज प्रोवाइडेड बाय द स्प्रिंग सिक्योरिटी, ठीक है।
आपका एप्लीकेशन वगैरह सब स्टार्ट हो चुका। मीन्स अब आपको चीजें एक्सेस करने के लिए आपको इस पासवर्ड की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, बिना इस पासवर्ड के आप, जो अभी ऐसा होता था कि डायरेक्ट आप लोकल होस्ट, अब कैसे होगा, जैसे यहाँ पे http:// लोकल होस्ट 8080 की जगह हमने चेंज क्या कर दिया, 9090 स्लैश, क्या था वहां पे, कंट्रोलर में अपन ने क्या किया, मैसेज किया ना, मैसेज किया हमने, ठीक है, इंटर किया हमने कॉलन, अच्छा अच्छा एक सेकंड, http:// हाँ क्या है, क्या डिस्टर्ब है, चलो, http:// लोकल होस्ट कॉलन 9090 स्लैश मैसेज, इंटर हमने किया, ठीक है। तो ये देखो, ये सबसे पहले आपको किस चीज के लिए बोल रहा है, आपको लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। मींस आपको ये आंसर पाने के लिए, इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार, ठीक है, आपको ये आंसर पाने के लिए वेलकम टू जावा टेक स्पेस, मैसेज हमने सेम यूआरएल एंटर किया, हमको ये आंसर पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने क्रिएट नहीं किया, ना किसी फ्रंट एंड वाले ने क्रिएट किया, ये किसने प्रोवाइड किया हमको। यदि हम उस यूआरएल को एक्सेस करेंगे देन हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यूजर नेम क्या है, बाय डिफॉल्ट यूजर नेम है यूजर, एंड को दिया गया है कंसोल में, ठीक है। आप कुछ भी ऐसे, ठीक है, बैड क्रेडेंशियल, ठीक है, आपको रन किया आपने, आपको आंसर क्या मिल रहा, वेलकम टू जावा टेक स्पेस, समझ आ रहा, वेलकम टू जावा टेक स्पेस, ठीक। तो ये किसका काम था, ये काम था स्प्रिंग सिक्योरिटी का। नेक्स्ट टाइम आप सेम चीज करेंगे, नेक्स्ट टाइम आप सेम चीज करेंगे तो क्या होगा, वो जो भी यूजर नेम पासवर्ड वगैरह था वो कुकी के फॉर्मेट में सेव हो चुका है, तो नेक्स्ट टाइम से आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा। बट यही सेम चीज यदि आप किसी डिफरेंट ब्राउजर में करते हैं, ठीक है, http:// ठीक है, लोकल होस्ट कॉलन 9090 स्लैश मैसेज, देन यहां भी आपको फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या करता है, आपके एप्लीकेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इसीलिए तो क्या है स्प्रिंग सिक्योरिटी। तो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम क्या है, यूजर, एंड पासवर्ड विच इज ऑटो जनरेटेड, साइन इन, ठीक है, वेलकम टू जावा टेक स्पेस। नेक्स्ट टाइम से यहां भी आपको ऐसे नहीं मिलेगा, नेक्स्ट टाइम से यहां भी आप डायरेक्ट इंटर करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज आपको कहां से मिली, ये मिला है आपको स्प्रिंग सिक्योरिटी की मदद से, ठीक। तो ये इनकोडेड पासवर्ड होता है। अब मैं पोस्टमैन का क्या हुआ अभी तक, इसका कहानी समझ नहीं आ रही, क्या कहना चाह रहा है ये। अब यहां तक तो ठीक है कि चलो, हमको जब मिला, एक लॉगिन विंडो मिली जहां पे हमको क्या कर सकते हैं, जहां पे हम लॉगिन वगैरह कर सकते हैं, बट ये हमको विंडो मिली। बट यदि हम सेम चीज पोस्टमैन के थ्रू करेंगे तो क्या होगा, तो ये चीज आप लोग चेक करेंगे फिर मुझे बताइए, ठीक है। तब तक मैं अपना पोस्टमैन का सेटअप अब रेडी रखूंगा, वैसे तो इसको अभी कर सकते हैं, बट आप एक बार ट्राई करें। आपको क्या करेंगे, पोस्टमैन में आपको सेम यूआरएल http:// मैसेज जब आप करेंगे, देन वहां पे क्या होता है, क्योंकि ब्राउजर पे तो आपको विंडो आई, बट पोस्टमैन पे क्या होगा, ठीक है। तो पोस्टमैन पे रिटर्न में आपको आंसर आएगा 401 अनऑथराइज्ड, ठीक है, 401 अनऑथराइज्ड, ठीक है, ये आएगा, ठीक। उसका सोल्यूशन क्या है वो हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक। चलिए, तो ये जो पासवर्ड वगैरह मिलता है ये कहां से मिलता है, ये आपको स्ट्रिंग सिक्योरिटी के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। बट यदि हम चाहते हैं ऐसा कि ये पासवर्ड हम
खुद का रहे, हमारा मैनुअल रहे। ठीक है, ये पासवर्ड हमारा ऐसा ना हो कि हमको ये सब एंटर करना पड़ा, हमको खुद अपना अपना एक पासवर्ड एंटर करना चाहते, देन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको, यदि आप उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि खुद से यहाँ पे सेटअप बनाना पड़ेगा, जैसे कि स्प्रिंग डॉट, हमने डेव टूल्स लगाया था ना, स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी डॉट यूजर डॉट इक्वल टू सम मान लो आकाश, स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी डॉट यूजर डॉट पासवर्ड इक्वल टू, यहां पे कर दिया आकाश @123। ठीक है, ये हमने कर दिया, सेव कर दिया, रिस्टार्ट हो गया अपना। इस बार आप ध्यान दोगे तो वो पासवर्ड जनरेट नहीं करेगा, दोबारा एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हुआ, इस बार उसने क्या नहीं किया, आपको ऑटो जनरेटेड पासवर्ड नहीं दिया, नहीं दिया ना, देखो लास्ट टाइम जब आपका स्टार्ट हुआ था तब वो आपको पासवर्ड वगैरह दिया था, बट इस बार वो नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आपके एप्लीकेशन का जो बिहेवियर होता है, यहाँ पे एक चीज कर लेते हैं हम, चेंज कर देते हैं ताकि आपको लगे थोड़ा न्यूपन फील आए। यहाँ पे हम कर देते हैं, सम 2 कर देते हैं, ठीक है, 2 कर दिए। इधर पे आओ, चलो वही करके देखते हैं, यूजर पासवर्ड जो भी आपका पहले था साइन इन करके देखते हैं। तो आंसर क्या रहा इस बार? देखो इस बार हम वही पुराना वाला एंटर कर रहे हैं, यूजर एंड पासवर्ड पे वही जो हमको मिला हुआ था, साइन इन कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है? बैड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, हमको क्या एंटर करना पड़ेगा इस बार? यूजर पे एंटर करना पड़ेगा आकाश, एंड पासवर्ड पे एंटर करना पड़ेगा आकाश @123। ठीक है, तभी हमको आंसर वगैरह मिले। क्या है इसमें? क्या है फ्रेमवर्क दिस, नो स्टडी। चलो दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। रन एज स्प्रिंग बूट ऐप, तब तक इसकी क्या कहानी है? इंटर ऑथराइजेशन टोकन टू साइन इन, क्या है, कौन सा टोकन चाहिए इसको? क्या है? साइन टू ब्राउज़र टू कंटिन्यू। प्रोसेस था, स्टेप था, जहां पे वो क्या करता है? ऑथेंटिकेट करता है। ठीक है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ठीक है, यस, हमारी आईडी बनी थी, शायद दूसरे अकाउंट से बनी हुई है। ठीक है, आराम से इसको साइड करोगी। ये हमने लॉगिन किया अपना, हमारा स्टार्ट हो चुका है ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ठीक है, कोई पासवर्ड जनरेट नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमने मैनुअली सेट कर दिया है। ठीक है, चेक करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम इंटर करेंगे, यहाँ पे हम इंटर करेंगे इसको http://localhost मैसेज, जैसे हमने इंटर किया, ये क्या दिया? ये सबसे पहले हमको लॉगिन के लिए भेजा। ठीक है, तो यदि हम कुछ भी अपने से इंटर करेंगे देन बैड क्रेडेंशियल, हमको इंटर करना पड़ेगा आकाश, एंड पासवर्ड इज आकाश @123। ठीक है, आंसर आ रहा। वेलकम टू जावा टेक स्पेस, इधर क्या है? हमने चेंज किया था ना, सेव नहीं किया गया इसको। वेलकम टू जावा टेक स्पेस 2 2 किया हमने। @123। लास्ट का आंसर चेक कर लेंगे बाद में। तो ऐसे कुछ वर्क करता है। ठीक है, अब इसका समझते हैं कि ये जो ऐसा हो रहा है, इंटरनल इसका वर्क फ्लो क्या है, कि मतलब जैसे हमने ऑथेंटिकेट वगैरह किया तो पहले क्या हुआ, देन क्या हुआ वगैरह करके ऐसी चीजें।
ऑथराइजेशन तो बाद में समझेंगे, पहले ऑथेंटिकेशन किए हैं, देन उसमें क्या क्या स्टेप, तो तो जब कोई भी यूजर, ये मान लो यूजर, ठीक है, तो यूजर सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले वो यहाँ पे लॉग इन करेगा, ठीक है, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड वगैरह एंटर करता, ठीक है, ये हो गया कौन, माउस नहीं है आज, बोल रहे थे, ये है यूजर, और ये आपका लॉगिन, आपका पेज है, ये लॉगिन पेज है, यहाँ पे यूजर ने क्या किया, अपना पासवर्ड वगैरह एंटर किया, ठीक है, देन ये सबसे पहले जाता है एप, ये जाता है सबसे पहले ऑथेंटिकेशन फिल्टर पे, ठीक है, सबसे पहले कहाँ जाता है, ऑथेंटिकेशन फिल्टर पे, ऑथेंटिकेशन फिल्टर पे जाता है, देन ऑथेंटिकेशन फिल्टर के बाद फिल्टर पे, authentication, then after it will go to the एरो बनाते चले, first user enter the username password, then it will go to the authentication, then authentication filter to authentication controller, then it will go to the authentication manager, authentication manager, authentication manager, here it will check the manager, then ज्यादा ही बड़ा डायग्राम बन गया था, अभी और भी चाहिए अपने को चीजें, यहाँ पे जाएगा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, authentication provider, authentication provider, then after authentication provider to, it will go user details service and password encoder, क्या है, यूजर डिटेल सर्विस एंड पासवर्ड इनकोडर, ठीक है, लिखे ना लिखे पूरा, यूजर डिटेल सर्विस एंड पासवर्ड इनकोडर, तो यूजर डिटेल सर्विस में वो यूजर नेम वगैरह चेक करेगा, पासवर्ड इनकोडर में, क्योंकि ये जो आप पासवर्ड एंटर करते हो, जो जनरेट होता है पासवर्ड, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है, देन उसको कन्वर्ट वगैरह करके चेक करेगा, ठीक है, देन यदि वो सक्सेसफुली लॉगिन, तो अगर हम इसका स्टेप गिनते जाए, तो सबसे पहले 1, ठीक है, देन ये कहाँ गया, एप्लीकेशन फिल्टर पे, 2, ठीक है, देन यहाँ पे 3, देन 4, यूजर चेक करेगा, 5, 6, देन सेम चीज वापस वापस रिटर्न करेगा ये सब, देन 7, 8, ठीक है, ऑथेंटिकेट, देन उसके बाद सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट एज अ 9th, ये हो गया,
आपका कहाँ पहुंचे अपन, 5 6 7 8, ये हो गया 9, ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 7, then it will reflect to the users that you are logged in or not. This will send back to user. So this is the complete workflow. जब आप इंटर करते हैं यूजर नेम पासवर्ड, देन इंटरनली दिस इतनी सारी चीजें हैपन होती, समझ आ रहा है? दिस इज द एग्जीक्यूशन फ्लो। ठीक, चलिए, तो ये तो अपना फर्स्ट था। देन अभी अभी इसमें नेक्स्ट वीडियो में और सारी चीजें अपन करते हैं। ठीक है, रेस्ट करें तब तक, कंप्लीट करें इसको, चेक करें, किसी को कोई दिक्कत हो बताएं। ठीक है।